मैं एक कोठी पर काम करने जाती थी। मैं उनके घर का काम काज करती थी और घर की सफाई वगैरह का काम करती थी। एक दिन मैं साहिब के कमरे में गई तो साहिब अपनी बीवी को उल्टा करके लगा हुआ था। पहले तो मैं साहिब को ये काम करते हुए देखती रही। जब मेरी नजर उसके सामान पर पड़ी तो मैं डर गई और वहां से भागकर बाहर आ गई, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। आज मैंने पहली बार इतना बड़ा देखा था। मेरा शौहर का तो छोटा था, बड़ी मुश्किल से और मेरा गुजारा करता था, लेकिन मेरे साहिब का तो बहुत बड़ा था। मैं सोच रही थी कि मेरी मालकिन ये सब कैसे बर्दाश्त करती है। बस मैं यही सोच रही थी तो साहिब के कमरे का दरवाजा खुला और साहिब बाहर आ गया और मुझसे कहने लगा, बिलो मैं वॉशरूम नहाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे कपड़े इस्त्री करके ले आना। थोड़ी बाद मैंने साहिब के कपड़े इस्त्री किए और लेकर वॉश उनको देने के लिए गई तो वहां पर देखा तो साहिब के हाथ में एक छोटी सी तेल की शीशी है। वो इसको अपने जिस्म पर लगा रहे थे। पहले तो मैं चुपचाप दिखती रही। जब वो तेल लगाकर फारिग हुए तो मैंने उनको आवाज दी कि साहिब अपने कपड़े ले लो। तो इसने कहा कि मुझे पकड़ा दो। उस वक्त मुझे पता चल गया कि साहिब का सामान इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कोई तेल इस्तेमाल करते हैं। मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं ये तेल अपने शौहर को दूं ताकि इसका भी गुजारा करने लायक हो पाए। साहिब कपड़े पहनाकर वॉशरूम से बाहर निकला और अपने कमरे में चला गया। मैं जल्दी जल्दी वॉशरूम में गई और वो तेल की बोतल ढूंढने लगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। हैन अभी वॉश रूम में ही थी तो मेरी मालकिन नहाने के लिए आ गई तो उसने मुझसे कहा, बिलो तुम वॉशरूम में क्या कर रही हो? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं तो सफाई करने आई हूँ। फिर मैं वॉशरूम से बाहर चली गई। मेरी मालकिन वॉशरूम के अंदर दाखिल हो गई। फिर एक दिन मुझसे ना रहा गया। मैंने अपनी मालिकीन से पूछने का इरादा बना लिया कि आप साहिब को कैसे बर्दाश्त करती हैं। मैं सिफा के बहाने मालिकन के कमरे में चली गई और उनके कमरे की अच्छी तरह सफाई की और बाद में मैं अपनी मालिकन के पांव दबाने के लिए उनके पास बैठ गई और पांव दबाने शुरू कर दिए। मैं अपनी मालिकन से पूछना चाहती थी, लेकिन दिल में एक डर सा था कि शायद मेरे मालिकन नाराज ही ना हो जाए। फिर मैंने हिम्मत करके अपनी मालिकन से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तो मालिकन ने कहा, बोलो बिल्लो, क्या पूछना है तुमको? तो मैंने झट से मालिकन से कह दिया कि परसों मैंने आप और साहिब को आपके कमरे में देखा था, आप प्यार कर रहे थे, मैं वो सब कुछ देख रही थी। मालिकन जी, मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरे पास भी एक बच्चा है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूँ जो मुझे परेशान कर रही है। तो मालिकन ने कहा कि बिल्लो पूछो भी, क्या बात है? तो मैंने मालिकन से साफ साफ बात की कि आप अपने शौहर को कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। तो इसने कहा कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि मेरा शौहर काफी ज्यादा जोर आवर है, जिसको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अब मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो फिर मैंने अपनी मालिकन से कहा कि मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ कि आप शौहर का सामान इतना बड़ा कैसे है? तो मालिकन ने फौरन कहा, बोलो बताओ। तो मैंने कहा कि इस दिन जब वो वॉशरूम नहाने के लिए किए थे तो मैं कपड़े लेकर गई थी तो मैंने साहिब के हाथ में एक तेल की बोतल देखी थी जिसको वो अपने जिस्म पर लगा रहे थे। मुझे लगता है कि ये सारा कमाल इस तेल का है। तो मेरी मालिकन ने कहा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, हो सकता है, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, अब मैं तो उसकी आदी हो गई हूँ। अब अगर मुझे इतना नहीं मिलेगा तो मेरा शौक पूरा कैसे होगा? पर मैंने अपनी मालिकन ने कहा कि मेरे शौहर का तो बिल्कुल छोटा है, जो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं कर सकता। अब मेरा एक काम करो, अपने शौहर से इस तेल का नाम पूछकर मुझे बता दे ताकि मैं भी अपने शौहर को वो इस्तेमाल करो, हो सकता है इसको भी कोई फर्क पड़ जाए। मेरी मालिकान ने कहा, ठीक है, मैं तुमको इस तेल के बारे में बताऊं। कि शाम हुई तो मैं अपने घर जाने लगी तो मालिकन ने कहा कि बिल्लो, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ, सुबह चली जाना। मैंने अपनी मालिकन से कहा, ठीक है मालिकन, और मैंने मेहमानों के लिए खाना वगैरह बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद में साहिब और उनके 2-3 दोस्त आगे, फिर उन्होंने खाना खाया और चले गए। इस वक्त रात तकरीबन 11 बजने वाले थे। साहिब अपने कमरे में चला गया और मैं टीवी लाज में सोफा पड़ा हुआ था, इस पर सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा बेटा घर में था और सुबह से मैंने अपने बेटे को देखा नहीं था, इसलिए
बहुत बेचैनी हो रही थी। फिर मेरे दिल में वही ख्याल आया कि आज भी साहिब को देखो क्या कर रहे हैं। तो मैंने साहिब के कमरे की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाया तो देखा तो साहिब और मालिकन दोनों अपने काम में लगे थे। मालिकन बहुत खुश हो रही थी, लेकिन मुझे बाहर खड़े हुए डर लग रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी शौक पैदा हो गया था कि मैं भी अपने शौहर को ऐसा ही बनाऊंगी। मैं सारी रात उन दोनों मियाँ बीवी को देखती रही। सुबह मैंने नाश्ता वगैरह बनाया, साहिब ने नाश्ता किया और अपने दफ्तर चले गए। मैं अपनी मालिकन के कमरे में गई और उनसे पूछा कि आज रात फिर मैं अब दोनों को देखती रही हूँ और अपने मेरे कुम किया है, वो तेल अब ने लिया है या नहीं। तो उसने कहा कि बिलो परेशान होने की जरूरत नहीं है, यह है वो तेल मैंने रात चोरी से अपने शौहर की जेब से निकाल कर रख लिया था कि सुबह तुम्हें दे सको। ये लो। मैं तेल की शीशी हाथ में पकड़कर बहुत खुश थी। मैं भागकर अपने घर गई और अपने मियाँ को जाकर सारी हकीकत बताई। मेरा मियाँ मुनव्वर भी बहुत खुश हुआ। ये लो। मैं तेल की शीशी हाथ में पकड़कर बहुत खुश थी। मैं भागकर अपने घर गई और अपने मियाँ को जाकर सारी हकीकत बताई। मेरा मियाँ मुनव्वर भी बहुत खुश हुआ। वो फौरन वॉशरूम में गया और इस तेल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ दिन गुजरने के बाद तेल की सारी बोतल खत्म हो गई थी, लेकिन मेरे शौहर मुनव्वर को जरा बराबर भी असर नहीं हुआ था। मैंने अपनी माकिन से कहा कि मेरे शौहर ने पूरी तेल की बोतल खत्म कर दी है, लेकिन इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। आपके शौहर का तो बहुत बड़ा है। साहिब पीछे खड़ा मेरी और मालिकन की सब बातें सुन रहा था। तो साहिब ने पीछे से मुझे आवाज दी और कहा, बिलो, जो तेल तो लेकर गई हो, जिस्म की किसी भी चीज को बड़ा छूटे नहीं करेगा, बल्कि कुछ दोनों से मुझे खारिश थी और वो इसकी दवाई थी। तुमने इसे क्या समझ लिया? ये मेरा जिस्म कुदरती तौर पर बड़ा है, मैं कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करता। मुझे साहिब की बातें सुनकर बहुत शर्म सी महसूस हुई और मैं शर्मिंदगी में कमरे से बाहर चली गई। मैं 28 साल की जवान औरत थी और मैं अपनी मालिकन से ज्यादा खूबसूरत थी। एक दिन माकन की बहन की बेटी की शादी थी, तो मीर अलिफ मालिक इसे लेकर वहां गया और रात इसे वहीं पर छोड़कर वापस घर आ गया। मैं भी घर का काम करके जाने ही वाली थी तो साहिब आगे और मुझसे कहने लगा कि कहाँ जा रही हो? तो मैंने कहा, साहिब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो साहिब ने कहा कि मुझे एक कप चाय बनाकर दो, फिर तुम चली जाओ। जब मैं चाय बनाने किचन में गई तो मीर साहिब मेरे पीछे आ गया और मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैं बहुत डर गई। मैंने साहिब से कहा कि प्लीज अब मुझे छोड़ दे, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि मैंने आपको देखा तो मेरे साहिब ने कहा कि तुम्हें भी तो अपने शौहर का बड़ा करने का शौक था। फिर साहिब मुझे उठाकर अपने कमरे में ले गया और बेड पर उल्टा कर दिया। फिर साहिब मालिकन की तरह मेरे साथ शुरू हो गया। पहले तो मुझे बहुत मुश्किल हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे बहुत मजा आने लगा। थोड़ी देर बाद साहिब ने मुझे छोड़ दिया और चला गया। फिर कुछ देर में इंतजार किया, लेकिन साहिब नहीं आए तो मैं उनके पीछे चली गई और साहिब से कहा कि साहिब क्या हो, अब आपका मुझसे अदल भर गया है? तो साहिब ने कहा, नहीं बिलो, ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर मैं खुद साहिब को लेकर अंदर चली गई और पूरी रात हमने इकट्ठे गुजारी।